बोलते रहा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हैं, हूँ, हो। प्रेजेंट का मतलब हैं, हूँ, हो। पास्ट का मतलब बच्चों था, थी, थे। फ्यूचर का मतलब बच्चों गा, गी, गे। टेंस का मतलब समय, या फिर इसको काल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? काल। टेंस का मतलब समय या काल। टेंस को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? फर्स्ट बांटा गया टेंस को फर्स्ट नंबर कैटेगरी बांटा गया प्रेजेंट। ठीक, चाहे इसको आप प्रेजेंट टेंस बोल लीजिए, पास्ट टेंस बोल लीजिए, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे टेंस आगे बढ़ा सकते हो। ठीक, यहाँ पे टेंस आगे बढ़ा लिए मैंने, यहाँ पे टेंस आगे बढ़ा लिए। ठीक, तो कितने टेंस हुए? फर्स्ट हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंत में हैं, हूँ, हो। पास्ट के अंत में था, थी, थे। फ्यूचर के अंत में गा, गी, गे। क्लियर? अब इनको जो है, ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इनकी 4 कैटेगरी की गई। 4 कैटेगरी की गई। पहला नंबर इंडिफिनिट, दूसरा नंबर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा नंबर परफेक्ट, चौथा नंबर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके आगे टेंस भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं है। ठीक, 4 कैटेगरी बांटी गई, पहले 3 फिर 4। मान लीजिए इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब इस जो टेंस है इंडिफिनिट टेंस, इसकी सिंपल पहचान है ता, ती, ते। इसकी पहचान है रहा, रही, रहे। इसका पहचान है चुका, चुकी, चुके, या फिर एक और पहचान थोड़ा सा याद कर लो, आ, ई, ए की मात्रा। चुके, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, या फिर आ, ई, ए की मात्रा के बाद कुछ शब्द जो टेंस को अलग करते हैं। आ, ई, ए की मात्रा के बाद जो टेंस को अलग करते हैं। इसके बाद आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो आपका हो गया टेंस कितना बटे? टेंस के 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का सिंपल पहचान हैं, हूँ, हो। पास्ट का सिंपल पहचान था, थी, थे। फ्यूचर का पहचान गा, गी, गे। प्रेजेंट को सचमुच क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। इसको क्या कहते हैं? भूतकाल। इसको भविष्य काल। अब किसी वाक्य को आपको पहचानना है, किसी भी वाक्य को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले वाक्य कोई भी लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए मैंने, रमेश नाच रहा था। वाक्य क्या है? रमेश नाच रहा था।
अब रमेश नाच रहा था, क्लियर समझो यहाँ पे, बस हमको पहचानना किधर से है, पीछे की तरफ से। पीछे की तरफ से जब पहचानेंगे तो अंत वाला क्या लिखा हुआ है, था। अब यहां था को देखते हैं कहां पे आ रहा है, था, थी, थे, क्या बना भैया, पास्ट। इसके लिए हमने तुरंत एक तीर लगाई, था के लिए मैंने लिखा पास्ट। इसके बाद दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है, रहा। रहा के लिए हमने एक तीर लगाई, उसके लिए लिखा कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने इसे जोड़ दिया। कौन सा हो गया ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर। दूसरा देखिए, वह सो चुका है। किस टेंस का वाक्य है, पहचानना है आपको, पीछे से देखना है। पहचानने के लिए आपको पीछे से देखना है। ये क्या लिखा है का मतलब कौन सा टेंस है भैया, है, हूं, हो के लिए क्या बनता है, प्रेजेंट। तो यहाँ पे है के लिए आपने क्या लिखा, प्रेजेंट। फिर चुका के लिए आपको देखना है, चुका के लिए परफेक्ट। यहाँ देखिए चुका को, चुका में देखिए यहाँ पे चुका, चुकी, चुके, यहाँ देख रहे हैं कैटेगरी में क्या मिल रहा है, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जोड़ दीजिए। एक वाक्य और देखिए, राजू झूठ बोलता है। राजू झूठ बोलता है, क्लियर। अब है के लिए क्या देखेंगे, प्रेजेंट। है के लिए प्रेजेंट, है, हूं, हो, हा से खत्म है इसलिए प्रेजेंट, और ये ता से खत्म है, ता, ती, ते से खत्म होता है तो इंडिफिनिट टेंस। क्या बन गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया भैया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, रमेश नाच रहा था। रमेश नाच रहा था के लिए पास्ट, रहा के लिए कंटिन्यूअस टेंस। वह सो चुका है। अब यहां देखना है तुमको, है के लिए प्रेजेंट, चुका के लिए परफेक्ट टेंस, अपने मन से बढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राजू झूठ बोलता है के लिए प्रेजेंट, है के लिए प्रेजेंट, ता के लिए इंडिफिनिट, आगे बढ़ा दिया टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक। अब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आई एक मात्रा और लास्ट में, उसको कैसे समझेंगे, वह गांव गया। वह गांव गया, ध्यान दीजिए, जब केवल आ की मात्रा है, आ, ई, ए, तो क्या बनेगा ये, आ की मात्रा या ई की मात्रा या ए की मात्रा। अगर इससे समाप्त हो रहा है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, क्लियर। और इसी के बाद अगर है लगा दिया, वह गांव गया है। गया है का मतलब चुका है, वह गांव गया है के लिए तो आप जानते हैं प्रेजेंट होता है। गया या चुका का मतलब एक है, इसलिए गया है, आ की मात्रा के बाद अगर है लिखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। अब देखिए, अगर कह दिया जाए वह गांव गया था के लिए क्या बनेगा भैया, पास्ट। अब गया का मतलब चुका होता, गया, आया, गया, लिया, दिया, चुका, ये सब पास्ट टेंस शो करते हैं। चुका, चुकी मतलब परफेक्ट को शो करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई वाक्य हो जिसमें समय दिया हो, जैसे मोहन सुबह से नाच रहा था। मोहन सुबह से नाच रहा था, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये हमेशा समय ही बताता है। इसका मतलब है रहा, रही, रहे, समय और से शब्द लगा रहेगा। यहाँ पे हुआ क्या, मोहन सुबह से नाच रहा था। अब बताइए भाई, था के लिए क्या हुआ, था के लिए हुआ पास्ट, रहा के लिए कंटिन्यूअस होगा, मगर ये समय दिया हुआ है। अगर समय से शब्द हो
तो यही रहा बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कौन सा हो गया? मोहन सुबह से नाच रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी को हम यहां पे करते, मोहन सुबह से नाच रहा है, मोहन सुबह से नाच रहा है के लिए प्रेजेंट, सुबह से समय दिया हुआ है, समय के साथ रहा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप टेंस समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा केवल आपको थोड़ा ध्यान देना है, टेंस पहचानना सीख लो पहले, सबसे पहले टेंस पहचानना सीखो। टेंस अगर आ गया, पहचान आपको आ गई, तभी तो आगे आप चालू करेंगे। जब आपको पहचान नहीं मालूम है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और पहचान का ये जो हम चार्ट बनवा दिए हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर से एक बार हम रिपीट करवा दे रहे हैं। टेंस का मतलब समय होता है या फिर काल। टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। और इसकी सिंपल पहचान हिंदी में पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, वाक्य कोई भी रहेगा उससे हमसे मतलब नहीं है, बस हमको पहचानना है हूं हो। अगर शब्द मिल रहा है तो वो प्रेजेंट का है, था थी थे मिल गया पास्ट का है, गा गी गे मिल गया फ्यूचर का है। इसके बाद करते क्या है, इसकी कैटेगरी जो ये टेंस था प्रेजेंट, इसको भी 4 भाग में बांटा गया। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद इंडेफिनिट का मतलब हिंदी में हमने क्या निकाला पहचानने के लिए, ता ती ते। कंटिन्यूअस का मतलब रहा रही रहे। परफेक्ट टेंस का मतलब चुका चुकी चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब रहा रही रहे। सेम पहचान यही है, बस नीचे से शब्द लगा दिया, समय के बाद से रहेगा। जैसे समय से, सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से, कल से, परसों से, नरसों से, जनवरी से, कुछ भी हो तो समय अगर दिया हुआ है तो क्या लगाना है, मेरे को समझ लेना है कि भैया ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब यहाँ पे हमने कई कैटेगरी बताई थी, जैसे राम नाच रहा था के लिए मैंने कहाँ से देखेंगे, था को, था थी थे, पास्ट आया। क्लियर? अब इसके आगे पास्ट में समझता हूँ, पास्ट टेंस का वाक्य है ये, तो ये पास्ट हो गया। रहा के लिए समय तो दिया नहीं है, तो केवल कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सो चुका है, कोई काम हो चुका है के लिए प्रेजेंट, कोई काम पूरा हो चुका है, वह सो चुका है, सोने वाला काम खत्म है। तो यहाँ पे परफेक्ट का मतलब जो चीज एकदम समाप्त है, वह सो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका चुकी किसका पहचान है, देखो यहाँ पे लिखा चुका चुकी, चुके का मतलब परफेक्ट। यहाँ पे है के लिए प्रेजेंट, चुका के लिए परफेक्ट टेंस, आगे हमने जोड़ दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राजू झूठ बोलता है, राजू क्या है उसको तो हम समझेंगे बाद में, पहले टेंस समझते हैं। यहाँ पे है के लिए प्रेजेंट हो गया। तातीते बोलना, ये वर्ब था, वर्ब में तातीते जुड़ गया है, तो ये समझ लो ना, ये समझ लीजिए कौन सा है, ये इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता से इंडेफिनिट खत्म होता रहेगा, तातीते इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस। और कुछ कैटेगरी जैसे आया गया लिया दिया केवल मात्रा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह गांव गया है, आई एक मात्रा के बाद है हूं हे लगा है, तो वो समझ लेना प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस लगा देंगे। वह गांव गया है, इसका अर्थ भी होता है वह गांव जा चुका है। मैंने काम किया है, मैं काम कर चुका हूं। तुमने खाना खाया है, तुम खाना खा चुके हो, बात एक ही सेंस है। इसीलिए गया लिया दिया के बाद अगर है हो तो प्रेजेंट मान लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया वो। वह गांव गया था के लिए पास्ट हो गया। अब आ की मात्रा लगी हुई है, आ ई एक मात्रा के बाद था है तो परफेक्ट टेंस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए समय वाला, मोहन सुबह से नाच रहा था के लिए पास्ट, रहा के साथ समय दिया हुआ है, समय के साथ से शब्द दिया हुआ है, सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से,
कुछ भी दिया है, समय के साथ से शब्द है, ये मेरा समय दिया हुआ है, समय के साथ से शब्द ये लगा हुआ है, समय के साथ से शब्द, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 9 दिन से, 10 दिन से, 5 दिन से, सुबह से शब्द आपको मिल गया, समय के साथ से शब्द, और ये जो रहा शब्द मिल रहा है ये कंटिन्यूअस शो कर रहा है, और था पास्ट कंटिन्यूअस शो कर रहा था, मगर ये समय है इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मोहन सुबह से नाच रहा है। अब देखिए है के लिए क्या बना भैया, प्रेजेंट, रहा के लिए कंटिन्यूअस बनेगा, मगर ये समय दिया हुआ है सुबह से, सुबह से, तो यहाँ समय दिया हुआ सुबह से, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब टेंस आप पहचानना सीख गए हैं। अगर आप टेंस पहचानना सीख गए हैं तब उसके बाद अगला काम चालू होगा। वो काम क्या करना है, जैसे आप टेंस समझ गए, इसके बाद आपको वर्ब समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब को एक्शन भी कहते हैं। वर्ब को क्या कहते हैं, एक्शन। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया को हम एक्शन भी कहते हैं। एक्शन का मतलब क्या है, एक्शन की हम सिंपल पहचान बता रहे हैं, ना शब्द रहेगा अंत में। क्या शब्द रहेगा, ना। जैसे खेलना, पढ़ना, रोना, उठना, बैठना, जाना, आना, कहना, करना, सोचना, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। अब जैसे खेलना हो गया, अब तुम्हें पता चल गया खेलना एक एक्शन है, एक्शन है या वर्ब है, दोनों का मतलब एक ही है। वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है, उसको बोलेंगे। जैसे खेलना हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको वर्ब की पहली अवस्था बोलते हैं। अगर इसकी इंग्लिश निकालना हो तो हम जानते हैं प्ले माने खेलना। अब प्ले माने खेलना अगर हमको मालूम है तो ये वर्ब जो है 5 V1 V2 V3 V4 V5 5 में बढ़ती है। अब 5 में कैसे बटेगी, जैसे V1 हो गई प्ले, V2 हो गई प्लेड, प्लेड, V3 हो गई प्लेड, V4 हो गई प्लेइंग, V5 हो गई प्लेज। जैसे प्ले के 5 फार्म ये हो गए, ये 5 फार्म हुए। ऐसे कोई भी वर्ब है, जैसे गो ले लिया मैंने, गो माने जाना, इसके भी 5 कैटेगरी है। जाना ये बेस फॉर्म है, ये V1 है। अब इसकी फॉर्म लिखते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गान, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और 5वीं फॉर्म क्या होगी, गोज। ये V2 हुई, ये V3 हुई, ये V4 हुई, ये V5 हुई। ओके, ये 5 फॉर्म है। अगर 5 फॉर्म, ऐसे हर वर्ब की 5 फॉर्म है। वर्ब अगर आप पहचान रहे हैं उसमें एक्शन क्या हो रहा है, अगर वर्ब आपको अच्छे ढंग से आ रही है, सब्जेक्ट आप पहचान ले रहे हैं, कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे टेंस आएगा। टेंस कोई खेल नहीं है कि एक दिन में आ गया, हम जो है एक दिन में सब कुछ सीख सकते हैं। हाँ, आप अगर लाइन से काम कर रहे हैं, लाइन से, आज हमने टेंस को पहचानना सीख लिया, ठीक, वर्ब का मतलब सीख लिया, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं इसको जान गए। अब जैसे प्ले की क्या फॉर्म है हमने लिखाया, गो की लिखाया, मगर अभी खत्म नहीं हुई, कम से कम ऐसी ही 100-150 फॉर्म है वर्ब की। 100-150 क्या और भी है, मगर 100-150 बोलचाल की भाषा में पर्याप्त हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो वर्ब की 100-150 फॉर्म आपको आसानी से बोलना सिखा सकती है। 100-150 फॉर्म आप रट लीजिए। रटेंगे क्या, रोज आप बोलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपको अपने आप आ जाएगी।
और जब फॉर्म आ गई तो आप उसको जो है छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करना सीख लीजिए, आपको आएगा 100%। ये प्रिटी श्योर है कि आपको आएगा जरूर, मगर आप पहले इसको टेंस को पहचान लीजिए खूब बढ़िया से। और इस टेंस को पहचानने के बाद हम 4, 6, 10 वाक्य दे रहे हैं आपको करने के लिए, उसको आपको पहचानना है। पहचान करके आप बताइएगा इसका क्या है। आपको होमवर्क दिया जा रहा है थोड़ा सा, 1-2 हम दिखा देते हैं आपको। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक, इसको हमने मिटा दिया। जैसे आपको हमने होमवर्क दिया, ये मैं होमवर्क आपको देने जा रहा हूं, जैसे होमवर्क मैंने दिया, ठीक। अब एक हम उदाहरण देके बता देते हैं, बाकी को तो आपको करना है। जैसे हमने यहां दे दिया, वे दौड़ रहे थे, ओके। अब इसको हम पहचानना बता दिए आपको, सारा चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं चार्ट को फिर से इधर उधर करके। आप जब चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको थे शब्द मिला है, फिर दूसरा नंबर क्या देखेंगे, रहे शब्द मिला है। यहाँ पे कैटेगरी आप कर लीजिए, इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए। ये मेरा पहचानने का तरीका है। थे का मतलब था, थी, थे, आपको पास्ट दिख रहा है, आप डाल दीजिए पास्ट। रहा, रही, रहे के लिए कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पहचान गए। बस इतना काम, ये फर्स्ट स्टेप पे आप पहली सीढ़ी चढ़ गए, आपको पहचानना आ गया। इस तरीके से हम आपको 10 वाक्य दे रहे हैं, उसको आपको पहचानना है। नंबर 1, रमेश जा रहा है। दूसरा, सोहन लिख चुका था। तीसरा, वे दौड़ रहे होंगे। चौथा, मीरा नाचती है। पांचवा, राम ने उसे पीटा। छठवां, वह 3 बजे से सो रहा है। सातवां वाक्य आप लिखिए। सातवां, तुम दिल्ली जाओगे। आठवां, कमला नाच रही थी। 9वां, विनोद दिल्ली गया। 10वां, रमेश बाजार नहीं गया है। 10 वाक्य आपको दिए जा रहे हैं और आप हमारे इसी रूल से इसको जो है आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आप पहचान गए तो ये सिद्ध होगा कि हमारी मेहनत अच्छी है, आपके लिए उपयोगी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर पहचान जाएंगे, और अगर पहचानना आ गया तो आगे की आप समझ लीजिए कि इंग्लिश सीखने की सीढ़ी पर आपने कदम रख दिया है। आपको अंग्रेजी 100% आएगी, बस धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। ठीक, ओके।